पड़ेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने काहे में लगे रहते हैं। हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए। आज सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान इसलिए आ रहे हैं कि ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्या कर रहे थे, भगवान आओ, अत्याचार कर रहा है, नीति कर रहा है। रघुनाथ भाई साहब के लिए कह रहे हैं क्या ये? अच्छा, और हुए थे रिटायरमेंट। अच्छा बताओ, जितना रिटायरमेंट है उन्हें ज्यादा चिंता है, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। लेकिन हमें प्रभु का चिंतन करना चाहिए कि बहुत कमाया, सब कुछ बस मस्त जीवन, और अपने जीवन में खुशहाली लाओ, सबसे हंस के बोलो, बड़े प्रेम के साथ। देखो एक बार बताओ, तो मैं अपनी जिंदगी सुधारनी है तो हंसना सीख लो। आज लोगों का पैसा बढ़ रहा है लेकिन हंसी सबकी गायब हो रही है। पैसा तो बढ़ रहा है, पहले बहुत गरीब आदमी था लेकिन उसमें बहुत खुश था, लेकिन आज पैसा बढ़ रहा है, सब साधन से संपन्न है और उतना ही टेंशन ग्रसित है। घर से जब निकलता है तो ऐसा लगता है कि उन्हें मारे तब निकाले। जब तुम जा रहे हो चेहरा इतना मलिन है। और एक निवेदन करूं जीवन के लिए, सभी माता बहनों भाई लोगों, घर में एक हंसी मजाक करने वाला कोई न कोई आदमी होना चाहिए। शाम को जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे ससुर हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, सास है, ऐसी हंसी मजाक होनी चाहिए जो सारे लोग हंस जाए। अगर ससुर मजाक करने वाला है तो बहू भी हंस जाए, या सास या बेटा, तो क्या होगा? तो ये होगा, सुबह से शाम तक पति पत्नी में, बाप बेटा में, सास बहू में कोई भी टेंशन हुआ है, शाम को अगर हंस के बात होगी तो सब टेंशन फ्री हो जाएंगे, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अब सबके यहाँ नहीं, सब लोग दुखी हैं। कहूँ चले जाओ, इस बात से सब लोग दुखी हैं। और एक और बताऊं, भोजन खाओ तो बच्चों के साथ बैठा के खाओ, अपने सब लोग इकट्ठे बैठकर खाओ। इकट्ठे बैठ के खाओगे, जो तुम्हारे गुण हैं वो ही गुण फिर बच्चे के अंदर, जो तुम्हारे घर के लोग खाएंगे उनके अंदर भी वही आएंगे। आप सब पढ़े लिखे हैं, सांस सबने पढ़ी है, मैं इसमें बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति बात करता है तो मुंह से थूक निकलता है, ये ऑटोमेटिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सब पता चल जाता है। और ना हो तो कोई अपने सामने, जैसे ये माइक है, माइक को तुम छुओगे तो इसमें प्रेसिजन आएगी, थूक निकलेगा। व्यक्ति जब रोता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, शरीर में गर्मी आ जाती है तो पसीना निकलता है। जैसा शरीर होता है वैसा ही उसमें वायरस बन के निकलता है शरीर से। अब मैं सात्विक की बात कर रहा हूँ तो मेरा जो वायरस है वो सात्विक है, जिसको टच करेगा उसको अच्छा ही बनाएगा, उसके अंदर अच्छे विचार प्रकट करेगा। और अगर तामसी वायरस होगा तो वो तामसी बनाएगा। इसलिए जब तुम अच्छे खुशी के साथ सब लोग भोजन खाओगे तो सबके अंदर जो सात्विकी वायरस है वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और एक और बता दे, तो तुम में अगर झगड़ा है जाए पत्नी में, सास बहू में, तो रोटी मत बनाओ। अच्छी तरह सुन लो कान खोल के, यानी झगड़ा हो जाए तो रोटी मत बनाओ। है रोटी इसलिए मत बनाइए कि उसमें तुम बहुत गुस्सा में हो, और गुस्सा में उसमें जो बारिश निकल रहा है बहुत तामसी निकल रहा है तुम्हारी आंखों से, मुंह से, उसमें आप अपनी छत पर चढ़ जाओ पर गिर मत जाइए। अपने ठंडा लो, हवा चल रही हो पर पानी ठंडे से मैं हाथ पैर धो, मुंह धो और पानी पियो। जब बिल्कुल मांड शांत हो जाए तब सब्जी काटो और आटा गूंदो। ये अभी तुम्हें कथा बताऊंगा। ये सीता ने अपने पिताजी यानी अपने ससुर दशरथ जी से ये बात कह दी थी। और जीवन जीने की कला सीखना। आप लोग रामायण तो सब पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन अभी ये बात है, अब ये मैना मार मार काना मचा देंगे तो इतना तो जरूर ये बातें बनी। जीरा धक वालों को नहीं मिलेगा, सपैया मेरे यार हमें। जिसने ये गाना गाया है सपैया मेरे यार, मैंने उसी के गांव में उसके चाचा के जहाँ कथा कह रहा था, मैंने ये बात कह दी। तो रात को उसकी मम्मी आई करे, महाराज जी हमारी बेइज्जती करते हैं। और उसमें बेइज्जती नहीं है कि जिसकी बेटी गा रही है सपैया मेरे यार में ले चलते, तो बाप नहीं सुन रहा है, क्या भाई नहीं सुन रहा है, क्या माँ नहीं सुन रही, तो उसमें बेइज्जती नहीं है। मेरी बात को कैसे सुनना। तो मेरी माता बहनों, आज बहुत माहौल खराब हो गया है, इसलिए समाज बिगड़ रहा है। अच्छा बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा? लड़के लड़कियां सब। और कथा समाज को सुधारने के लिए होती है।
तो इसलिए मेरा एक निवेदन है, कथा कराओ, पैसा खर्च होता है, अच्छी तरह कराओ, अच्छे विद्वान के द्वारा करो, अच्छे लोगों के द्वारा कराओ। तो हम नहीं सुधरेंगे, हमारे बच्चे सुधरेंगे। हमारी तो टिकट कटा हुए, लेकिन बच्चे तो सुधरेंगे, हमारे बच्चे तो अच्छे बन जाएंगे। आज प्रभु राम का, इसलिए तो ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, प्रभु आ जाओ, दुष्ट अत्याचार कर रहा है, नीति पर चल रहा है। और एक तारका नाम की राक्षसी दो हो गई है, जिसने महिला समाज को दूषित कर दिया है। उसने गिरोह बना करके और न जाने क्या का नाना प्रकार से समाज को, महिला समाज को दूषित कर रही है। तो भगवान ने कहा चलो मैं आता। आप दशरथ जी के यहाँ तीनों रानियां गर्भावस्था में, चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष, अब ये मुहूर्त करक लगन रोहिणी नक्षत्र, 3 मंगलवार तीर्थ नवमी को भगवान आए थे। लेकिन परीक्षित ने कहा प्रभु कुछ और मुझे शंका है। बोले अब क्या शंका है, क्या भगवान आए क्यों, ये मामला क्या है?